हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और आज हमारी जो क्लास है वो एडजेक्टिव का ही पार्ट हम कर रहे हैं। एडजेक्टिव जो कि चैप्टर नंबर 9 है, रेन एंड मार्टिन हम पढ़ रहे हैं। रेन एंड मार्टिन का चैप्टर नंबर 9 का 3rd नंबर का पार्ट है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारी 6, मतलब कि एडजेक्टिव के अंदर जो रेन एंड मार्टिन के अंदर एक्सरसाइज दी गई है, तो आज एक्सरसाइज नंबर 6 होगी। इसका मतलब हमने 1 से 5 तक की एक्सरसाइज कर ली है पहले ही, जिसमें नाउन भी आ गया था, प्रोनाउन भी आ गया था, बहुत सारे और भी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब 6 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 8 नंबर, जो जैसे जैसे आती रहेगी मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलना चाहूंगा कि एक्सरसाइज नंबर जो 6 है वो किस प्रकार की है। जरा आप स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, लिखा हुआ क्या है कि एक्सरसाइज इन ग्रामर 6 जो रेन एंड मार्टिन में दिया हुआ है। मैं सिर्फ उसी की बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि रेन एंड मार्टिन में दिया हुआ है कि सर आपको यहाँ जो ग्रामर नंबर 6 दिख रहा है, ये ग्रामर नंबर 6 है। 6 नंबर की एक्सरसाइज हम करने वाले हैं कि इसमें बोला जा रहा है पिक आउट करो ऑल द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आपको बतानी है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब कुछ सेंटेंस है, उन सेंटेंसेस में से आपको क्या बताना है, एडजेक्टिव बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये वीडियो मतलब रिकॉर्डेड है तो जल्दी लेंगे। इसके अंदर आप अपने हिसाब से फटाफट से पॉज करके पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि सर द शिप सस्टेन्ड हेवी डैमेज। तो सर हमें यहाँ पर एक वर्ड नजर आ रहा है जिसकी मैं बात करना चाहूंगा। जरा स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, हेवी। ये जो हेवी शब्द यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है, फोकस कीजिए। हाँ जी, ये हेवी जो शब्द आपको दिख रहा है, ये हेवी हमारा एडजेक्टिव है। ये हेवी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि डैमेज हमारा नाउन है साहब। तो हेवी किस प्रकार का एडजेक्टिव हुआ कि सर हेवी हमारा एडजेक्टिव हुआ एक तरीके से जिसको मैं कह सकता हूं क्वालिटी। याद रखिएगा, ये क्वालिटी है ना, ये क्वालिटी वाला हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि हेवी मतलब भारीपन, और भारीपन एडजेक्टिव क्वालिटी होता है। इसका दूसरा नाम डेस्क्रिप्टिव भी है, इसको हम बोल सकते हैं। याद रखिएगा, इसको हम डेस्क्रिप्टिव के नाम से भी जान सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इस पे फोकस करना है। ये था आपका रेन एंड मार्टिन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जरा फोकस कीजिएगा फटाफट से। क्या लिखा हुआ है जी, यहां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है उसके ऊपर हम मैं बात करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सर आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स। फटाफट से मुझे आप बताइएगा इसके अंदर हमारा एडजेक्टिव क्या होगा। तो सर हमारा एडजेक्टिव होगा सेवरल। सेवरल टाइम्स, क्योंकि टाइम्स हमारा नाउन है और सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बात ये आ रहा है एडजेक्टिव तो है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है ये आपको बताना है। तो भैया ये हो गया आपका इंडेफिनेट एडजेक्टिव। याद रखिएगा, इसको हम इंडेफिनेट एडजेक्टिव के नाम से जानेंगे। कैसे कहा इंडेफिनेट एडजेक्टिव, क्योंकि सर सेवरल मतलब बहुत सारे, और बहुत सारों का मतलब हमें पता नहीं कितने। तो सेवरल एडजेक्टिव है, इंडेफिनेट एडजेक्टिव है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है, इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन के ऊपर है। एवरी डॉग है ना, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एवरी डॉग हैज हिज ड्यूटी। तो सर यहाँ पे एवरी, मैं इस एवरी की बात करना चाहूंगा। ये जो एवरी आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये एवरी क्या है, फटाफट से मुझे बताओगे कि सर एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एवरी मतलब बांटने वाला, एवरी मतलब प्रत्येक, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो सर ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। याद रखिएगा, इसको हम किसके नाम से जानेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के नाम से हम इसको जानेंगे। क्लियर हुई बात। चलो सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ए लाइव आस, एक जिंदा आस इज बेटर है देन ए डेड लायन। इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे एडजेक्टिव बहुत सारे हमें देखने को मिलेंगे। एक तो हमें ये लाइव एडजेक्टिव दिख रहा है, क्योंकि नाउन से पहले लाइव एडजेक्टिव है। बेटर सर एडजेक्टिव है, और इस लाइन से पहले ये आस है, ये लाइन है, लाइन से पहले ये डेड। इसका मतलब अगर मैं लिखूं, आप देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर मैं क्या क्या लिख रहा हूं। एक तो LIVE लाइव, ये भी एडजेक्टिव है। एक सर BETTER बेटर, ये भी एडजेक्टिव है। और अगर मैं बात करता हूं तो सर DEAD डेड, ये भी एडजेक्टिव है। तो अब हमें ये हो रहा है कि सर लाइव कौन सा एडजेक्टिव, बेटर कौन सा एडजेक्टिव, और डेड कौन सा एडजेक्टिव। तो सीधी सीधी सी बात है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव जो है ना, ये सारे के सारे एडजेक्टिव भैया क्वालिटी वाले एडजेक्टिव है।
कौन से एडजेक्टिव है? क्वालिटी वाले एडजेक्टिव है। लाइव मतलब जिंदा, जिंदा तो सर क्वालिटी है, जीना क्वालिटी है, बेटर क्वालिटी है, डेड क्वालिटी है। चलो सर आगे बढ़ना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में मैं लेके चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारा एडजेक्टिव है सर वो है एवरी। और एवरी कौन सा एडजेक्टिव हुआ सर? ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसको हम कौन से एडजेक्टिव का नाम देंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का नाम हम इसको दे देंगे। चलो सर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ लेके चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारा एडजेक्टिव आ रहा है वो देखते हैं। से द सेम थिंग। सर थिंग हमारा नाउन है, फोकस कीजिएगा सारे बच्चे यहाँ पे। सेम हमारा, ये थिंग हमारा क्या है? नाउन है। और तो सेम हमारा क्या हो गया कि सर सेम हमारा एडजेक्टिव हो गया। अगर सेम एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव किस प्रकार का एडजेक्टिव हुआ, जरा मुझे बताएंगे आप? किस प्रकार का ये एडजेक्टिव हुआ कि सर ये हुआ इशारा करने वाला। सेम, सेम मतलब वो ही। तो सर ये हो गया दिस, दैट, दीज, दोज और सेम, डेमोन्स्ट्रेटिव। याद करो, दिस, दैट, दीज, दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से इसको हम जानेंगे। क्लियर है? सेम हमारा इसके अंदर एडजेक्टिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर मैं आपको लेके चलना चाहूं तो यहां पर देख लीजिए, दो एडजेक्टिव आपको नजर आ रहे हैं। सेवरल पर्सन्स वर प्रेजेंट एट द टाइम। दो एडजेक्टिव है, फटाफट से आप पहचानने की कोशिश कीजिए दो एडजेक्टिव कौन कौन से हैं। एक तो सर ये पर्सन्स जो लिखा हुआ है ना, ये पर्सन्स हमारा नाउन है। अगर पर्सन्स हमारा नाउन है तो सर डेफिनेटली ये जो सेवरल है, ये सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो गया। और ये हमारी बी वर्ब है। और बी वर्ब के बाद में आगे आने वाला जो शब्द होता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब सर सेवरल पर्सन्स वर प्रेजेंट, तो एक तो हमारा सेवरल वर्ड एडजेक्टिव है और एक सर ये प्रेजेंट वाला शब्द एडजेक्टिव है। सेवरल कौन सा एडजेक्टिव हुआ? फटाफट से बताओ कि सर सेवरल हुआ इंडेफिनेट, क्योंकि सेवरल मतलब बहुत सारे, तो हमें पता नहीं कितने सारे, तो इसको हम कहेंगे इंडेफिनेट एडजेक्टिव। ठीक है, इसको हम किसका नाम देंगे? इंडेफिनेट एडजेक्टिव का नाम देंगे। और जो प्रेजेंट लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट कौन सी एडजेक्टिव है कि सर प्रेजेंट डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो ये डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। कौन सी एडजेक्टिव है? डेस्क्रिप्टिव, या फिर आप इसको क्वालिटी भी बोल सकते हैं। डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से हम इसको जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपको एक एडजेक्टिव नजर आ रहा है। फटाफट से देखिए वो एडजेक्टिव क्या है। पहले बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये वर्ड खूब पूछा जाता है। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, फ्यू वर्ड्स, फ्यू वर्ड्स। चलो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, जो हमारा एडजेक्टिव आया है ना, वो एडजेक्टिव सर फ्यू है। और फ्यू कौन सा एडजेक्टिव होगा? इंडेफिनेट एडजेक्टिव है सर, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, न के बराबर, तो हमें पता नहीं कितना, तो इंडेफिनेट, INDEFINITE। इंडेफिनेट न्यूमिरल, अगर मैं पूरे डिटेल में बताऊं तो न्यूमिरल, न्यूमिरल का मतलब नंबर से बना हुआ है, तो इंडेफिनेट न्यूमिरल एडजेक्टिव के नाम से इसको हम जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में जो एडजेक्टिव आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वो है भैया, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नाइदर। नाइदर हमारा एडजेक्टिव है। फटाफट से बताओ कौन सा एडजेक्टिव होगा कि सर नाइदर मतलब ना तो ये ना वो। इसका मतलब ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। याद रखना, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला एडजेक्टिव ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ फटाफट से। कौन सा एडजेक्टिव है इसके अंदर कि सर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, व्हाट शुरू में आ रहा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब कौन सा एडजेक्टिव हो गया? ये हो गया सर हमारा इंट्रोगेटिव। याद रखिएगा, है ना, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए सर। वही क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और यहाँ पे विच देख पा रहे हैं, तो फटाफट से कमेंट करके बताओ यार। ये हो गया सर इंटेरो। कौन सा हो गया सर? ये भी हो गया हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव हो गया? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए, काफी बड़ा क्वेश्चन है। इसका मतलब हमें यहाँ पर बहुत सारे एडजेक्टिव देखने को मिलेंगे।
देखते हैं, एक एक चीज की बात करेंगे। आइए फटाफट से कि सर द वे, तो सर वे तो नाउन है क्योंकि द लगा हुआ है। वॉज लॉन्ग, यस लॉन्ग, सर लॉन्ग एडजेक्टिव है। द विंड, विंड नाउन है, तो जहां एडजेक्टिव आ रहा है वहां पे मैं एक कर रहा हूं। विंड वॉज कोल्ड, विंड कैसी थी? कोल्ड थी। कोल्ड का मतलब सर एडजेक्टिव है। द मिनिस्ट्रल वॉज इनफर्म, मिनिस्ट्रल कैसा था? इनफर्म, तो सर ये इनफर्म क्या है? कि सर ये इनफर्म हमारा एडजेक्टिव है। और ये ओल्ड क्या है? कि सर ये ओल्ड भी हमारा एडजेक्टिव है। इसका मतलब 4 एडजेक्टिव है। रास्ता कैसा है? कि सर रास्ता लॉन्ग है। इसका मतलब ये आप इसको क्वालिटी भी कह सकते हैं, आप इसको डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। विंड कैसी है? कोल्ड है। और मिनिस्ट्रल कैसा है? इनफर्म है, ओल्ड है। सारे की सारी एडजेक्टिव क्वालिटी वाले एडजेक्टिव है, सारी की सारी एडजेक्टिव क्वालिटी वाले एडजेक्टिव है। और क्वालिटी एडजेक्टिव का दूसरा नाम क्या है? डेस्क्रिप्टिव। दूसरा नाम क्या है? डेस्क्रिप्टिव। इसको डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से भी आप जान सकते हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा एक ही एडजेक्टिव है, ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है। हियर क्या है? एडवर्ब है, आगे बात करेंगे इसकी। एवरी डे, डे नाउन है, तो सर एवरी हमारा एडजेक्टिव हो गया। और एवरी कौन सा एडजेक्टिव हुआ? कि सर ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, आपस में चीजों को बांट देता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के नाम से हम इसको जानेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 14 में आ जाइए। यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है आई हैव नॉट सीन हिम फॉर सेवरल डेज। सेवरल मतलब बहुत सारा, इसका मतलब इंडेफिनेट है, हमें पता नहीं सर कितना, तो इंडेफिनेट एडजेक्टिव हमारा ये हो गया। इसको हम इंडेफिनेट एडजेक्टिव के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 में सर आपको 2 एडजेक्टिव देखने को मिलेंगे। देखते हैं कि सर देयर शुड नॉट बी मच, मच आपको पता है एडजेक्टिव है। टॉक एंड लिटिल वर्क, वर्क हमारा नाउन है, तो सर लिटिल, इसका मतलब मच क्या हुआ? ये जो मच लिखा हुआ, ये मच कौन सा एडजेक्टिव है? कि सर मच का मतलब हमें पता नहीं कितना है, तो ये मच मतलब एक प्रकार की मात्रा होती है, और मात्रा है तो सर ये क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है सर न के बराबर, और जब न के बराबर की बात की जा रही है, इसका मतलब सर ये भी क्या हुआ? मात्रा हुई, और मात्रा हुआ तो सर ये भी क्या हुआ? क्वांटिटी हुआ। QUANTITY, ये भी सर क्वांटिटी एडजेक्टिव ही हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। अब्दुल वॉज द सेकेंड प्राइज, अब्दुल वॉज द सेकेंड, है ना, प्राइज। तो सर यहाँ पे ये जो प्राइज है ये हमारा नाउन है, और ये जो सेकंड लिखा हुआ है ये सेकंड हमारा एडजेक्टिव होगा सर। और कौन सा एडजेक्टिव हुआ? सर सेकंड, जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट सेकंड, तो सर ये सेकंड है, इसका मतलब ये इंडेफिनेट नहीं है, ये डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। डेफिनेट एडजेक्टिव, DEFINIT, डेफिनेट न्यूमेरल, NUMERAL, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव के नाम से हम इसको जानेंगे, सेकंड वाले प्राइज को। जी सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द चाइल्ड फेल डाउन, बच्चा गिर गया, फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, एक बहुत ऊंचाई से, तो सर हाइट हमारा यहाँ पे नाउन है, और ये ग्रेट हमारी एडजेक्टिव है। तो ये ग्रेट मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कि सर ग्रेट का मतलब यहाँ पर क्वालिटी हुआ, डेस्क्रिप्शन हुआ, तो इसको डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से आप जान सकते हैं, क्योंकि रेन एंड मार्टिन में डेस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है, तो मैं आपको डेस्क्रिप्टिव ही बता रहा हूँ। डेस्क्रिप्टिव का मतलब हो गया एक प्रकार से क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी के नाम से हम इसको जानेंगे। बातें समझ में आ रही है? थोड़ा जल्दी ले रहा हूं। ही वॉज एबसेंट, वह एबसेंट था, तो सर एबसेंट हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। वीक हमारा क्या है? नाउन है। लास्ट हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। तो सर यहाँ पे हमें 2 एडजेक्टिव देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर। अगर क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात करता हूं तो 2 एडजेक्टिव है। एक तो आपको एब्सेंट नजर आ रहा है, पहले मैं एब्सेंट के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। एब्सेंट का मतलब अनुपस्थित था, मतलब ये उसकी विशेषता हो गई, तो डेस्क्रिप्शन या डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से आप इसको जान सकते हैं। इसको आप डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। लास्ट हमारा एडजेक्टिव है, तो सर लास्ट बोलते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट, तो सर लास्ट भी एक तरीके से डेफिनेट एडजेक्टिव के नाम से हम इसको जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, देखते हैं। ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ, सर डेथ हमारा नाउन है और ग्लोरियस हमारी एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ये जो ग्लोरियस आया है ये ग्लोरियस सर विशेषता हो गई, तो आप इसको वही
क्वालिटी के नाम से जान सकते हैं, या फिर डेस्क्रिप्टिव के नाम से आप इसको जान सकते हैं। डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से आप इसको जान सकते हैं। बेटा कमेंट करके जरूर से बताइएगा आपको ये जो वीडियो है कैसा लगा। अभी 28 क्वेश्चन है टोटल रेन मार्टिन 6 नंबर की एक्सरसाइज में, तो देख लेते हैं। ए स्मॉल लीक में सिंक ए ग्रेट शिप, एक बहुत बड़े जहाज को एक छोटा सा, क्या लिखा हुआ है, एक छोटा सा, ये स्मॉल जो लिखा हुआ है ये स्मॉल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ये स्मॉल हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये स्मॉल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, याद रखिएगा। स्मॉल स्मॉल हमारा एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव हुआ कि सर ये एडजेक्टिव हुआ हमारा डेस्क्रिप्टिव, क्योंकि विशेषता बता रहा है डेस्क्रिप्टिव। अब तो समझ चुके होंगे ये डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। शिप, सर शिप हमारा नाउन है, तो नाउन है तो सर ग्रेट हमारा एडजेक्टिव हुआ, और ये ग्रेट भी हमारा कौन सा एडजेक्टिव होगा, सर इसको मैं क्वालिटी का नाम दे सकता हूं। क्वालिटी नहीं कहना चाहो तो इसको आप डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से भी जान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। गुड वाइन, अच्छी शराब, अच्छी शराब नीड्स नो बुश। इसका मतलब सर ये वाइन से पहले जो गुड लिखा हुआ है ना, ये गुड हमारा एडजेक्टिव है। ये गुड हमारा एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव हुआ, सर वही एडजेक्टिव जो अभी हमने बात करी थी, ये हमारा डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से हम इसको जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ। आई लाइक द लिटिल पेडलर, तो सर ये पेडलर से पहले जो लिटिल लिखा हुआ है, ये लिटिल हमारा एडजेक्टिव है। हु हैज ए क्रुक्ड नोज, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी नाक थी, तो सर ये क्रुक्ड भी हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। बात ये आती है कि सर ये लिटिल और क्रुक्ड कौन कौन सा एडजेक्टिव, तो सर लिटिल तो हमारी मात्रा हो गई, मात्रा हो गई तो सर ये हो गया क्वांटिटी। मात्रा है तो ये कौन सी एडजेक्टिव है, क्वांटिटी। और क्रुक्ड विशेषता है तो सर ये होगी क्वालिटी। ये क्या होगी, क्वालिटी या डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से आप इसको जान सकते हैं। बातें समझ में आ रही है। आइए सर क्वेश्चन नंबर 23। किंग फ्रांसिस वाज ए हार्टी किंग, तो सर हार्टी एडजेक्टिव है। एंड लव्ड, हार्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट, तो सर हमारे पास में यहाँ पे दो एडजेक्टिव आपको दिख रहा है, एक तो हार्टी और एक रॉयल। स्पोर्ट में स्पोर्ट नाउन है और रॉयल हमारा एडजेक्टिव है। बात करते हैं कौन कौन से एडजेक्टिव है कि सर किंग की विशेषता हार्टी है, तो सर ये क्वालिटी हो गया। और स्पोर्ट की विशेषता रॉयल्टी है, तो सर ये भी क्वालिटी हो गया। दोनों के दोनों सर ये क्वालिटी है। और लव्ड क्या है कि किंग फ्रांसिस वाज ए हार्टी किंग एंड लव्ड, हार्टी किंग था एंड लव्ड था। लव्ड भी हमारा एडजेक्टिव है एक तरीके से, ये भी विशेषता ही है, डेस्क्रिप्शन ही है, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से इसको हम जान सकते हैं। आइए सर क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या क्या बता रहा है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे और देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे एडजेक्टिव देखने को मिलता है। सर इन द फ्यूरोविड लैंड, सर लैंड हमारा नाउन है, फ्यूरोविड, फटाफट से बच्चे कमेंट करके बताएंगे मुझे इसका मीनिंग क्या होगा। मैं आप लोगों से HW दे रहा हूं, HW है आपका फ्यूरोविड का मीनिंग। इसके सिनोनिम्स मुझे बताने की आप कोशिश करेंगे। फ्यूरोविड की सर ये है तो एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले आया। द टॉयलसिम पेशेंट, सर पेशेंट यहाँ पे जो लिखा हुआ दिख रहा है ये हमारा नाउन है, तो नाउन से पहले ये टॉयलसम हमारा एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब सर दो एडजेक्टिव है और दोनों नाउन की विशेषता बता रहे हैं। और जब दोनों विशेषता बता रहे हैं तो दोनों के दोनों जो एडजेक्टिव होंगे वो एडजेक्टिव हमारे क्वालिटी वाले एडजेक्टिव हमें देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हुआ। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं कि माय अंकल लिव्स, मेरे चाचा रहते हैं इन द नेक्स्ट हाउस, तो सर ये हाउस से पहले जो नेक्स्ट लिखा हुआ है ये नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव है। और अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा ये एडजेक्टिव कैसे है, कि वैसे तो सर नेक्स्ट विशेषता है, वैसे तो नेक्स्ट क्या है, विशेषता है, तो आप इसको डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से जान सकते हैं। कौन से एडजेक्टिव के नाम से जान सकते हैं, डेस्क्रिप्टिव। और नेक्स्ट एक प्रकार का सर न्यूमेरल एडजेक्टिव भी है, तो आप इसको डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। लीजिए सर क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुए। 26 में आ जाओ। सम ड्रीम्स आर लाइक रियलिटी, तो सर सम हमारा एडजेक्टिव है। सम हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। सम मतलब कुछ और पता नहीं कितना, तो सर ये हो गया इंडेफिनेट। कौन सा एडजेक्टिव हो गया कि सर ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव के नाम से हम इसको जानेंगे। आइए सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ए क्रॉस चाइल्ड इज नॉट लाइक्ड, तो सर ये क्रॉस एडजेक्टिव है। और जब ये एडजेक्टिव है तो मुझे आप बताओगे कौन सा एडजेक्टिव है, कि सर डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। और तो क्या, जब किसी नाउन की विशेषता बता रहा है
तो सर ये डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से ही हम इसको जानेंगे। आइए सर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, और देखते हैं क्या क्या हमें एडजेक्टिव मिलते हैं कि इट इज एन इल विंड। इल का मतलब बेकार, तो सर ये तो क्वालिटी हो गई विंड की, ये तो विंड की क्या होगी, क्वालिटी वाली एडजेक्टिव होगी। दैट ब्लोज जो बहती है, न बड़ी एनी गुड, सर गुड यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की भी विशेषता, वैसे तो आप जानते हो एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, लेकिन एनी गुड, तो सर गुड भी एडजेक्टिव और हमारा एनी भी यहाँ पर क्या होगा साहब, एडजेक्टिव ही होगा। और जब ये एडजेक्टिव है तो कौन सा एडजेक्टिव होगा कि सर एनी का मतलब कोई भी मात्रा होगी, तो सर इसको हम क्वांटिटी के नाम से जानेंगे। इसको हम किसके नाम से जानेंगे, क्वांटिटी के नाम से जानेंगे। मैं आप सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्लास के बारे में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आज रेन एंड मार्टिन की बुक से मिलाइएगा, एक्सरसाइज नंबर 6 है। पेज नंबर, मैं किताब की अगर बात करूं तो मेरे पास में 21 पेज नंबर है। 28 क्वेश्चंस थे, मैंने टोटल क्वेश्चन आपको करवाए हैं। देखिए बेटा, धीरे धीरे हम रेन एंड मार्टिन कर रहे हैं। आप बहुत सारे मेरे साथ की भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई सीडीएस, कोई एनडीए, बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्लास, ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो अभी मैं विदा लेना चाहूंगा। मुझे आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि आज ये जो हमारी क्लास है एडजेक्टिव वाली, आओ सीखते हैं क्या इस बुक में। चैप्टर नंबर 9 पार्ट 3 मैंने करा है, इसका एक्सरसाइज नंबर 6 है। कैसी लगी जरूर से बताइएगा। विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।